हेलो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हम एक्सप्लेन कर लगे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 2 को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। स्टार्टिंग में हमें जोफ्री को दिखाया जाता है और वहाँ पर उसका नेम डे सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसी खुशी में वहाँ पर तलवारबाजी का कंपटीशन भी हो रहा था। उस फाइट में एक इंसान डोंटोस भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई होती है, जिसकी वजह से जोफ्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है उस इंसान को जब तक शराब पिलाई जाए जब तक कि वो मर ना जाए। लेकिन तभी उसे ये करने से सांसा स्टार्क रोक लेती है और सांसा जोफ्री को बताती है कि अगर उसने उसके नेम डे के दिन किसी को मार दिया तो उसका पूरा साल बेकार चला जाएगा। और जोफ्री इस बात को मान जाता है और वहीं पर किंग्स लैंडिंग में टीरियन भी पहुंच जाता है। दरअसल में किंग का हैंड तो टीरियन का डैड है, टाइविन लैनिस्टर, लेकिन अभी वो रोब से बैटल करने के लिए बिजी हैं, जिस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए टीरियन को किंग्स लैंडिंग भेज दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रोब स्टार्क को दिखाया जाता है। पिछले सीजन में नॉर्थ के कुछ लॉर्ड्स ने मिलकर उसको नॉर्थ का किंग घोषित कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें विंटरफेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंटरफेल की प्रॉब्लम्स को ब्रेन सॉल्व कर रहा था। और वहाँ हमें ओशा को भी दिखाया जाता है और वो एक वाइल्डलिंग है, यानी कि एक जंगली लड़की जो कि वॉल के दूसरी साइड रहते हैं और वो ब्रेन और रिकॉन का काफी ध्यान रखती है। फिर हमें एसोस का सीन दिखाया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक और कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट का नाम है एसोस और वहाँ पर डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ रेगिस्तान में चल रही होती है और उसके साथ जोरा मोरमोंट और कुछ दोथराकी बचे होते हैं। और रेगिस्तान में होने की वजह से उनके पास खाना और पानी नहीं होता, जिसकी वजह से भूख से उसका हॉर्स भी मर जाता है और वो उनमें से 3 दोथराकी को खाना और पानी की तलाश में भेजती है। फिर पहली बार हमें ड्रैगन स्टोन जगह को दिखाया जाता है। दरअसल में ये जगह किंग्स लैंडिंग से थोड़ी सी दूर एक सी में है और वहाँ पर हमें पहली बार स्टैनिस ब्रेथियन को भी दिखाया जाता है और वो किंग रॉबर्ट ब्रेथियन का भाई है। और पिछले सीजन में किंग रॉबर्ट ब्रेथियन मर गए थे, जिसकी वजह से स्टैनिस को लगता है कि थ्रोन का हकदार वो है। और वहाँ पर एक जादूगरनी मेलिसेंड्रे भी होती है। फिर स्टैनिस वहाँ पर एक लेटर लिखवा रहा होता है और वो उस लेटर में लिखवाता है कि उसे सर्सी और जेमी के बास्टर्ड सन के बारे में पता है, यानी कि उसके नाजायज बच्चों के बारे में उसे सब पता है। और साथ ही में जोफ्री की जगह थ्रोन का असली हकदार वो है। वहाँ स्टैनिस के पास सर डेवोस भी होते हैं, वो स्टैनिस के हैंड हैं। फिर मेलिसेंड्रे की हमें कुछ पावर्स दिखाई जाती हैं। वो एक जहर से भरी हुई शराब पी लेती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब रोब स्टार्क के टेंट को दिखाया जाता है। पिछले सीजन में रोब स्टार्क ने लैनिस्टर्स के खिलाफ काफी सारी लड़ाइयां जीत ली थी और उसके पास भी स्टैनिस का लेटर पहुंच जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जोफ्री रॉबर्ट का नहीं बल्कि जेमी का बेटा है। और पिछले सीजन में रॉब ने जेमी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो एक लेटर लिखवाता है और वो लेटर सर्सी के लिए था। वो जेमी को छोड़ देगा, लेकिन उसके बदले में सर्सी को उसकी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये है कि उसे आर्या और सांसा को वापस भेजना होगा और दूसरी शर्त ये है उन्हें नेड और बाकी उनके लोगों की डेड बॉडीज को भी वापस करना होगा। और आखिरी शर्त में वेस्टरोस कॉन्टिनेंट का नॉर्थ एरिया 7 किंगडम्स में नहीं गिना जाएगा। अब रोब के पास थियोन आता है और थियोन रोब से बोलता है कि वो अपने डैड बेलन ग्रेजॉय के पास मदद मांगने के लिए जाएगा, ताकि वो रोब की लैनिस्टर से लड़ने में मदद कर सके। साथ ही में रोब भी कैटलीन को रेनली ब्रेथियन के पास मदद मांगने के लिए भेजता है और रेनली ब्रेथियन रॉबर्ट का छोटा भाई है। रेनली पिछले सीजन में रॉबर्ट के मरने के बाद किंग्स लैंडिंग से भाग गया था और उसके साथ लोरेस भी था। फिर हमें वॉल के दूसरी साइड जोर मोरमोंट और जॉन स्नो को दिखाया जाता है। वो सब एक घर क्रेस्टर्स कीप में पहुंचते हैं। ये जगह वॉल के दूसरी साइड है और वहाँ पर एक इंसान रहता है जिसका नाम क्रेस्टर है और उसकी बहुत सारी बीवी हैं। जब भी उसके कोई लड़की पैदा होती है तो वो उसके बड़े होने पर उससे शादी कर लेता है और उसके बेटों का क्या होता है वो किसी को नहीं पता। वहाँ लॉर्ड कमांडर जियोर मोमोंट उसके घर में रुकते हैं और वो उससे वॉल की दूसरी साइड की कंडीशन के बारे में पूछते हैं और क्रेस्टर बताता है कि सारे वाइल्डलिंग्स एक इंसान मैंस रेडर के पास मिल चुके हैं। मैंस रेडर पहले नाइट्स वॉच ही हुआ करता था, लेकिन वो नाइट्स वॉच से भाग गया और वो वॉल के दूसरी साइड सारे जंगली लोगों का किंग बन गया। किंग्स लैंडिंग में टीरियन के साथ शे भी होती है। दरअसल में शे एक स्लट है और शायद टीरियन उससे प्यार भी करने लगा है, जिसकी वजह से वो उसको छुपाकर किंग्स लैंडिंग ले आया। वहीं पर सर्सी पीटर बेलिश से मिलती है, यानी कि लिटिल फिंगर से, और वो लिटिल फिंगर से आर्या का पता लगाने के लिए बोलती है
क्योंकि पिछले सीजन में आर्या वहां से भाग गई थी। और साथ ही में सर्सी को ये भी पता चल जाता है कि लिटिल फिंगर को उसके और जेमी के रिलेशन के बारे में पता है, जिसकी वजह से वो लिटिल फिंगर को धमका कर छोड़ देती है। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री रॉबर्ट के सारी नाजायज औलादों को मरवा रहा था और अब बस एक ही लड़का गैंड्री जिंदा बचा था। और फिर गैंड्री को दिखाया जाता है और गैंड्री के साथ आर्या भी होती है। गैंड्री वॉल पर नाइट्स वॉच बनने के लिए जा रहा है और आर्या भी रास्ते में विंटरफेल पर उतर जाएगी। आर्या को वहां पर केज में एक इंसान जैकन हगार मिलता है। किंग्स लैंडिंग में रॉब का लेटर सर्सी के पास पहुंच जाता है और सर्सी उस लेटर को फाड़ कर फेंक देती है और वहां उन्हें एक वॉल का लेटर भी मिलता है जिसमें लॉर्ड कमांडर ने बताया था कि उसके ऊपर कुछ मरे हुए लोगों ने हमला किया है और सर्सी उस बात को मजाक मान लेती है। वॉल के दूसरी साइड क्रस्टर की एक वाइफ जिसका नाम गिली है, वो जॉन के डायर वुल्फ से डर रही होती है, लेकिन तभी वहां सैम्विल आ जाता है और वो जॉन के डायर वुल्फ को वहां से भगा देता है और गिली ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। सैम्विल गिली को जॉन के पास लेकर जाता है और वो चाहता था कि गिली भी उनके साथ चली जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अगर उसके बेटा हुआ तो बहुत बुरा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एसोस में डेनेरिस के पास एक हॉर्स आता है और उसमें एक डोथराकी का कटा हुआ सर रखा हुआ था और ये उन्हीं 3 डोथराकीज में से है जिन्हें डेनेरिस ने खाना ढूंढने के लिए भेजा था। अब दूसरी साइड थियोन भी अपने डैड से मिलने के लिए आयरन लैंड पहुंच जाता है और वहां वो उसके डैड से शिप मांगता है ताकि वो रॉब के साथ मिलकर किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। ड्रैगन स्टोन पर सर डेवोस एक समुद्री लुटेरे सोल्डार से मिलते हैं ताकि वो समुद्री लुटेरा स्टैनिस को शिप दे सके और वो किंग्स लैंडिंग पे हमला कर सके। दरअसल में सर डेवोस भी पहले स्मगलर हुआ करते थे और उन्होंने एक बैटल में स्टैनिस की मदद की थी और स्टैनिस इस बात से खुश हुआ और उसके स्मगलर होने की वजह से उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी और माफ कर अपना राइट हैंड बना लिया। फिर हमें स्टैनिस को दिखाया जाता है और उसके साथ मेलिसेंड्रे सेक्स करती है। वॉल के दूसरी साइड क्रस्टर अपने एक बच्चे को लेकर जंगल में जा रहा होता है, लेकिन उसका पीछा जॉन स्नो भी करने लगता है और क्रस्टर अपने उस बच्चे को जंगल में ही रख देता है और वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर एक व्हाइट वॉकर आता है और वो उस बच्चे को ले जाता है, लेकिन जॉन स्नो को क्रस्टर देख लेता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर लॉर्ड कमांडर जियोर मोरमोंट के सामने फेंक देता है और साथ ही में क्रस्टर उन सबको उसके घर से जाने के लिए बोलता है। जॉन स्नो को पता चलता है कि लॉर्ड कमांडर को इस बारे में सब पता है, लेकिन क्योंकि क्रस्टर उन्हें उसके घर में रुकने देता है और इसी वजह से वो उसके काम में दखल नहीं देते और फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले सैम्विल गिली को एक गिफ्ट देता है। दूसरी साइड कैटलिन भी रेनली के पास पहुंच जाती है और वहां रेनली की शादी मार्जरी टायरेल से होने वाली होती है जो कि लोरस की बहन है। और पिछले सीजन में हमें पता चला था कि रेनली और लोरस लवर्स हैं और वो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। वहां पर हमें एक और नाइट को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रायन है और वो एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छी फाइटर है, जिसकी वजह से रेनली उसे अपना किंग्स गार्ड बना लेता है। रात को मार्जरी रेनली को बताती है कि उसे लोरस और उसके रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आइलैंड आयरन पर बेलन ग्रोजॉय यानी कि थियोन के डैड विंटरफेल पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं और थियोन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन्हें रोकता है, लेकिन तभी थियोन की बहन यारा उसको समझाती है कि उन्हें विंटरफेल पर हमला करना चाहिए। किंग्स लैंडिंग में टिरियन शे को सांसा की सर्वेंट बना देता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो और साथ ही में वो ग्रैंड मास्टर पाइसेल को भी जेल में डलवा देता है क्योंकि उसने पिछले किंग के हैंड को धोखा दिया था। अब लैनिस्टर सोल्जर्स गैंड्री को ढूंढते हुए उसके कैंप पर पहुंच जाते हैं और वो उनके कैंप पर हमला कर देते हैं, जिसमें लड़ते हुए योरोन भी मारा जाता है। और योरोन ने फर्स्ट सीजन में नेड स्टार्क की काफी हेल्प की थी और वहां पर केज में आर्या जैकिन हगार की मदद करती है। लैनिस्टर सोल्जर्स उन सबको पकड़ लेते हैं और वो आर्या के एक दोस्त लोमी को मार डालते हैं और फिर वो वहां पर गैंड्री को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आर्या चालाकी से लोमी की डेड बॉडी के ऊपर इशारा कर देती है और उसे गैंड्री बता देती है। रॉब स्टार्क लैनिस्टर्स की आर्मी को हराता हुआ काफी आगे तक पहुंच चुका था और बैटल में काफी लोग घायल हो चुके थे। वहां पर रॉब को टेलिसा मिलती है और वो लोगों का फर्स्ट एड कर रही थी। रॉब के पास रूस बोल्टन आते हैं। दरअसल में वो भी एक नॉर्थ की जगह ड्रेड फोर्ट के लॉर्ड हैं।
किंग्स लैंडिंग में जोफ्री सबके सामने अपने सोल्जर्स से सांसा को पिटवाता है और उसके कपड़े भी फटवा देता है, लेकिन तभी वहाँ टीरियन आ जाता है और वो जोफ्री को डांट लगाकर वहाँ सांसा को बचा लेता है। और टीरियन समझता है कि जोफ्री बहुत ज्यादा खाली रहता है, जिसकी वजह से वो उल्टे सीधे काम करता रहता है और वो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके चैम्बर में कुछ सेक्स वर्कर्स को भेज देता है। लेकिन जोफ्री उनके साथ सेक्स करने की जगह उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। लिटिल फिंगर को नेड स्टार्क की अस्थियां दे दी जाती हैं और वो उन अस्थियों को लेकर कैटलिन के पास पहुंचता है, जो कि अभी रेनली के कैंप में थी। और लिटिल फिंगर कैटलिन से मिलने से पहले रेनली के पास जाता है और वो रेनली को बताता है कि वो लैनिस्टर्स के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करेगा। और फिर वो कैटलिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ कैटलिन उसको धोखेबाज कहती है क्योंकि उसने नेड स्टार्क को धोखा दिया था। लेकिन लिटिल फिंगर उससे झूठ बोल देता है और उससे बोलता है कि ये सारी बातें अफवाह हैं। और साथ ही में वो कैटलिन से अपने प्यार के बारे में भी बताता है, क्योंकि अब नेड स्टार्क मर चुका है और वो कैटलिन से काफी प्यार भी करता है। लेकिन कैटलिन उसे वहाँ से भगा देती है। एसोस में ड्रेनेरिस के पास उसके दोनों डोथराकी आते हैं और वो उसे कार्थ के बारे में बताते हैं। दरअसल में कार्थ एसोस के सबसे अमीर शहरों में से एक है और डेनेरिस कार्थ के लिए निकल जाती है। दूसरी साइड लैनिस्टर सोल्जर्स आर्या गेंट्री और उसके साथ उसके एक दोस्त हॉट पाई को लेकर हेरन हॉल पहुंचते हैं। वहां पर माउंटेन लैनिस्टर सोल्जर्स का कमांडर था। वो लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था ताकि वो ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के बारे में पता लगा सके। पिछले सीजन में नेड स्टार्क जब किंग का हैंड था तो उन्होंने कुछ सोल्जर्स को माउंटेन को मारने के लिए ऑर्डर दिया था, क्योंकि माउंटेन बिना बजा के मासूम लोगों को मार देता था। लेकिन जब नेड स्टार्क मर गए तब भी उनके सोल्जर्स ने माउंटेन और लैनिस्टर सोल्जर से लड़ना नहीं छोड़ा और उन्हीं को ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स बुलाया जाता है। हेरन हॉल में टाइविन आते हैं और वो कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकेंगे ताकि वो हेरन हॉल में रहकर रोब से लड़ने की स्ट्रेटजीज तैयार कर सकें। और टाइविन वहाँ समझ जाते हैं कि आर्या एक लड़की है, जिसकी वजह से वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे अपने खाने पीने के ध्यान रखने के लिए रख लेते हैं। एसोस में डेनेरिस कार्थ में पहुंच जाती है। वहाँ कार्थ के गेट पर 13 अमीर लोग आते हैं, जो कि कार्थ के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। और उनमें से एक इंसान स्पाइस किंग डेनेरिस से उसके ड्रैगन्स देखने के लिए बोलता है, लेकिन डेनेरिस पहले उससे कार्थ के अंदर जाने के लिए बोलती है और स्पाइस किंग इस चीज के लिए नहीं मानता। और डेनेरिस उनको धमकी देती है कि जब उसके ड्रैगन्स बड़े हो जाएंगे तो वो उनके पूरे शहर को जला देगी। और तभी उनमें से एक इंसान ज़ाराज़ोन डेक्सोस डेनेरिस को कार्थ के अंदर एंट्री देने के लिए तैयार हो जाता है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन लैंसल लैनिस्टर से मिलता है और टीरियन को उसके और सर्सी के अफेयर के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वो उसको डराता है। और टीरियन उसे डराकर बोलता है कि उसे सर्सी की सारी खबर टीरियन को देनी होगी, वरना वो उसके और सर्सी के अफेयर के बारे में जोफ्री को बता देगा। टीरियन ग्रैंड मास्टर पाइसेल को जेल से निकाल देता है, लेकिन अब वो स्मॉल काउंसिल का हिस्सा नहीं रहेंगे। दूसरी साइड रेनली अपने भाई स्टैनिस से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उसके साथ कैटलिन भी होती है। स्टैनिस चाहता था कि रेनली उसके सामने घुटने टेक दे और जब वो किंग्स लैंडिंग पर हमला करके किंग बन जाएगा तो वो रेनली को स्मॉल काउंसिल में जगह दे देगा। लेकिन रेनली उसके लिए मानता नहीं और वहां से चला जाता है। रात को स्टैनिस मेलिसेंड्रे के साथ सर डेवोस को एक बोट में भेजता है और मेलिसेंड्रे सर डेवोस के साथ एक गुफा में पहुंचती है और वो गुफा रेनली के कैंप के काफी पास थी। और वहाँ पर मेलिसेंड्रे अपने कपड़े उतार देती है और वो प्रेग्नेंट थी और फिर वो एक शैडो को जन्म देती है और वो देखकर सर डेवोस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी साइड कैंप में रेनली और कैटलिन बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर रेनली के साथ उसकी गार्ड ब्रायन भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो शैडो आ जाती है और वो शैडो अपने हाथ से एक शैडो का चाकू बनाती है और रेनली को मार डालती है, जिसको देखकर ब्रायन बहुत तेज चिल्लाने लगती है। और वहाँ रेनली के और गार्ड्स आ जाते हैं और उनको लगता है कि ब्रायन ने रेनली को मारा है। ब्रायन अपने बचाव में उन गार्ड से लड़कर उनको मार डालती है और कैटलिन ब्रायन को वहाँ से अपने साथ लेकर भाग जाती है। रेनली के मरने की वजह से स्टैनिस उन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए मार्जरी और लॉरस को भी वहाँ से भागना पड़ता है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन लैंसल से मिलता है ताकि वो उसे सर्सी की खबर दे सके और लैंसल टीरियन को बताता है कि सर्सी वाइल्ड फायर बनवा रही है। दरअसल में वाइल्ड फायर एक लिक्विड है और वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से जला देता है।
जिसे बहुत पहले टारगेरियंस बैटल में यूज किया करते थे। फिर टिरियन एक इंसान से मिलता है जो कि वाइल्ड फायर बना रहा था और वहाँ पर उसने काफी सारी वाइल्ड फायर बनाई हुई थी और वो वाइल्ड फायर सर्सी स्टैनिस के खिलाफ बैटल में यूज करने वाली थी। दूसरी साइड सर डेवोस स्टैनिस को मेलिसेंड्रे की बात बताते हैं कि किस तरह मेलिसेंड्रे ने एक शैडो को जन्म दिया, लेकिन स्टैनिस को उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेनली मर चुका है और उसे यही चाहिए था और अब वो किंग्स लैंडिंग पर हमला करने वाला है और उन शिप्स का लीडर वो डेवोस को बना देता है। आयरन आइलैंड पर थियोन विंटरफेल पर हमला करने के लिए मान जाता है और वो भी बहुत ही जल्द अब विंटरफेल पर हमला करने वाला है। ब्रैन कैटलिन से काफी ज्यादा खुश होती है और उसे बचाने के लिए वो कैटलिन की गार्ड बन जाती है। हेरन हॉल में आर्या को फिर से जैकिन हगार मिलता है और क्योंकि आर्या ने उसकी केज से निकलने में मदद की थी और उसकी जान बचाई थी और आर्या के लिए जैकिन हगार अब किन्हीं भी 3 लोगों को मार सकता है जिनके आर्या को सिर्फ नाम बताने होंगे और आर्या वहाँ के एक लैनिस्टर सोल्जर का नाम देती है। वॉल के दूसरी साइड सब लोग फिस्टमैन ऑफ द फर्स्ट पे पहुंच चुके हैं। दरअसल में उस जगह को फिस्टमैन ऑफ द फर्स्ट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ का माउंटेन बिल्कुल फिस्ट जैसा है और वो वही जगह है जहाँ पर पहली बार एक इंसान ने व्हाइट वॉकर से बैटल की थी। तभी वहाँ पर उन्हें कोरन हाफ हैंड मिल जाता है। कोरन हाफ हैंड एक रेंजर है और पिछले विंटर्स में वो वॉल के दूसरी साइड ही रह गया था और वो अभी तक जिंदा है। वो लॉर्ड कमांडर को मेंस रेडर के बारे में बताता है जो कि वहाँ पर काफी सारे जंगली लोगों को इकट्ठा कर चुका है और वो सब मिलकर अब साउथ की तरफ बढ़ने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर विंटर आने वाले हैं, जिसका मतलब नॉर्थ में व्हाइट वॉकर्स आ जाएंगे और मेंस रेडर उन वाइल्डलिंग्स के साथ मिलकर साउथ में जाना चाहता है जिसके लिए उसे वॉल क्रॉस करनी होगी। लॉर्ड कमांडर मेंस रेडर को मारने का ऑर्डर देते हैं। विंटरफेल में ब्रेन को एक और सपना आता है और उस सपने में विंटरफेल में उसने काफी सारी डेड बॉडीज देखी थी। मैं सर रोड्रिक की डेड बॉडी भी देखी थी। दूसरी साइड कार्थ में डेनेरिस रह रही होती है और वहाँ उसने अपने ड्रैगन्स को उनका मीट रोस्ट करना भी सिखा दिया था और उसके एक वर्ड ड्राकारस बोलने पर उसके ड्रैगन्स आग उगलते थे। कार्थ में डेनेरिस के आने की खुशी में वहाँ पर ज़ारा ज़ोन डेक्सोस एक पार्टी रखते हैं और वहाँ डेनेरिस कार्थ के एक मैजिशियन पेट फ्री से मिलती है। ज़ारा ज़ोन डेक्सोस डेनेरिस को एक लॉकर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और उस लॉकर में उसका काफी सारा गोल्ड रखा हुआ था जिससे डेनेरिस काफी सारी शिप खरीद सकती है और किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सकती है, लेकिन उस गोल्ड के लिए उसे ज़ारा ज़ोन से शादी करनी होगी। डेनेरिस वहां से बिना आंसर दिए चली जाती है और वो इस बारे में जोरा से बात करती है और जोरा डेनेरिस को शादी करने से मना कर देता है। हेरन हॉल में आर्या के बोलने पर जैकिन हगार ने वहाँ के एक लैनिस्टर सोल्जर को मार दिया था और दूसरी साइड थियोन और उसके कुछ सोल्जर्स ने विंटरफेल पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था और साथ ही में थियोन ब्रैन के पास जाता है ताकि वो उसके सामने हार मान ले और ब्रैन वैसा ही करता है और वो विंटरफेल के लोगों के सामने हार मान लेता है और वो लोग थियोन को धोखेबाज बोलते हैं क्योंकि स्टार्क्स ने थियोन को बचपन से पाला था, जिसकी वजह से थियोन भड़क जाता है और वो सर रोड्रिक को मार डालता है। रात को ओशा वहाँ पर चालाकी से थियोन के साथ सेक्स करती है और कीज लेकर वो ब्रैन और रिकॉन को वहाँ से उठा लेती है और वहाँ उसे होडोर भी मिल जाता है और फिर वो सब विंटरफेल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी साइड लॉर्ड कमांडर ने कोरन हाफ हैंड और जॉन स्नो के साथ कुछ और नाइट्स वॉच को मेंस रेडर को मारने के लिए भेजा था और तभी वहाँ पर उनके ऊपर कुछ वाइल्डलिंग्स हमला कर देते हैं और नाइट्स वॉच उन्हें मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक जंगली लड़की यीग्रिट बच जाती है और जॉन स्नो कोरन से बोलता है कि वो उसको मार देगा और कोरन यीग्रिट और जॉन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉन यीग्रिट को मार नहीं पाता और यीग्रिट जॉन पर हमला करके वहां से भाग जाती है और जॉन भी उसके पीछे भागकर उसको दोबारा से पकड़ लेता है और उसको बांध देता है और काफी रात होने की वजह से जॉन उसको वहीं बांधकर सो जाता है। दूसरी साइड रॉब के पास कैटलिन वापस आ जाती है और उनके पास रूस बोल्टन एक लेटर लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि थियोन ने उन्हें धोखा दे दिया है और उसने विंटरफेल पर कब्जा कर लिया। जिस बात को सुनकर रॉब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अब थियोन पर वापस हमला करना चाहता था, लेकिन रूस बोल्टन उसे बताते हैं कि उनका एक बास्टर्ड सन है और रॉब के लिए वो विंटरफेल पर जाकर हमला कर देगा। हेरन हॉल में आर्या टाइविन को सर्व कर रही थी और तभी वहाँ पर लिटिल फिंगर आ जाता है और वो आर्या को देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। किंग्स लैंडिंग में सर्सी की बेटी मार्सेला की शादी डोरन मार्टेल से तय हो जाती है
और इसी वजह से कासल के सारे लोग उसको बोट पर छोड़ने के लिए आए होते हैं और फिर वो सब लोग वापस कासल में जाने लगते हैं। लेकिन तभी जोफ्री के ऊपर एक इंसान अटैक कर देता है, जिस बात से गुस्सा होकर जोफ्री उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। और तभी जोफ्री की ये बात सुनकर वहाँ की सारी पब्लिक भड़क जाती है और वहाँ की पब्लिक उनके ऊपर हमला कर देती है। जोफ्री के नाइट्स बचाकर उनको किसी तरह कासल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ सांसा को कुछ लोग घेर लेते हैं और वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वहाँ हाउंड आ जाता है और वो उन सब लोगों को मारकर सांसा को बचा लेता है। जोफ्री पर टिरियन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसके एक चांटा भी मारता है, क्योंकि उसने एक इंसान की गलती पर सबको मारने का ऑर्डर दे दिया, जिस वजह से वहाँ की पब्लिक भड़क गई। हाउंड सांसा को लेकर कासल में आ जाता है। हेरन हॉल में आर्या के ऊपर एक सोल्जर को शक हो जाता है और वो सोल्जर आर्या के बारे में बताने के लिए टाइविन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी आर्या उस इंसान का नाम जैकिन हगार को बता देती है और वो सोल्जर टाइविन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसे जैकिन मार डालता है। दूसरी साइड कार्थ में डेनेरिस के कुछ लोगों को मारकर उसके ड्रैगन्स को चुरा लिया था। रॉब के पास एल्टोन आता है और वो सर्सी का कजन है और वो सर्सी के लेटर्स को रॉब के पास तक पहुंचाता था। काफी ज्यादा रात होने की वजह से रॉब एल्टन को वहीं रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उनके कैंप में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो एल्टन को जेमी के पास छोड़ देता है। और साथ ही में एल्टन जेमी का बहुत बड़ा फैन भी था, लेकिन जेमी इस बात का फायदा उठाता है और वो एल्टन को मार डालता है। उस केज को एक गार्ड ओपन करता है और जेमी उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। कार्थ में हमें पता चलता है कि ज़ाराज़ोन डेक्सोस पेटफ्री से मिला हुआ है और उन दोनों ने मिलकर ही डेनेरिस के ड्रैगन्स को चुरवाया है और डेनेरिस के सामने पेटफ्री कार्थ के 11 अमीर लोगों को मार डालता है और साथ ही में वो डेनेरिस को उसके ड्रैगन्स के बारे में भी बताता है, लेकिन डेनेरिस को उनको अकेले जाकर लेकर आना होगा। जॉन स्नो और ईग्रिट की सुबह को आंख खुलती है और जॉन स्नो उसको पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी ईग्रिट उसके ऊपर हमला कर वहां से भाग जाती है और वो वहां पर उसके कुछ साथियों को बुला लेती है और फिर वो सब जॉन स्नो को घेर लेते हैं। दूसरी साइड जेमी को भी दोबारा सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और वो उसको पकड़कर वापस कैंप पर ले आते हैं। विंटरफेल में थियोन, ब्रेन और रिकॉन को ढूंढ रहा होता है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो उसको नहीं मिलते तो वो वहाँ के 2 बच्चों को जलाकर मार डालता है, ताकि लोगों को लगे कि उसने ब्रेन और रिकॉन को मार डाला। और तभी थियोन के पास उसकी बहन यारा भी आती है और उसे भी यही लगता है कि थियोन ने ब्रेन और रिकॉन को मार डाला और इसीलिए वो थियोन को वापस ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि अब विंटरफेल में कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन थियोन विंटरफेल से जाना नहीं चाहता था। वॉल के दूसरी साइड वो जंगली लोग जॉन स्नो को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर एक जंगली इंसान लॉर्ड ऑफ बोन्स के पास पहुंचते हैं और वो जॉन स्नो को मारने के लिए बोल देता है, लेकिन ईग्रिट उनसे मना कर उसे बचा लेती है और वहाँ जॉन स्नो को कोरन हाफ हैंड भी मिलता है, जिनको कि उन जंगली लोगों ने पकड़ लिया और उनके बाकी साथियों को भी मार डाला। हेरन हॉल में टाइविन रॉब के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और आर्या जैकिन हगार को ढूंढने लगती है ताकि वो टाइविन का नाम बताकर उसको मरवा सके, लेकिन उसे जैकिन नहीं मिलता। किंग्स लैंडिंग में टिरियन ब्रॉन के साथ मिलकर बैटल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि जल्दी ही उनके ऊपर स्टैनिस हमला करने वाला है और दूसरी साइड स्टैनिस सारी शिप लेकर किंग्स लैंडिंग के लिए निकल पड़ा है। हेरन हॉल में आर्या को जैकन मिल जाता है, लेकिन वो काफी लेट हो गई थी और टाइविन वहां से जा चुका था और वो जैकिन से जिद कर वहां से निकलने के लिए बोलती है और रात को जैकिन वहां के सारे सोल्जर्स को मार डालता है, जिसके बाद आर्या, हॉट पाई और गेंट्री वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड कैटलिन ने जेमी को दोबारा से भगा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वहां के लोग जेमी को अब मार डालेंगे और अगर उन्होंने जेमी को मार डाला तो उसे उसकी बेटियां वापस नहीं मिलेंगी और इसी वजह से उसने जेमी के साथ ब्रायन को भी भेजा था ताकि ब्रायन उसे किंग्स लैंडिंग तक पहुंचा सके। वॉल के दूसरी साइड सैमविल और एड भी लॉर्ड कमांडर से अलग हो जाते हैं और वहां पर उन लोगों को बर्फ में दबा हुआ ड्रैगन ग्लास मिलता है। ड्रैगन ग्लास गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमती है। किंग्स लैंडिंग पर स्टैनिस अपनी शिप लेकर वहां पर पहुंचने वाला था और सर डेवोस सबसे आगे शिप को लीड कर रहे थे और वहां पर सर डेवोस के बेटे को भी दिखाया जाता है और फिर वो सब शिप किंग्स लैंडिंग के गेट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पर उनको किंग की एक भी शिप नहीं दिखती। जोफ्री और टिरियन भी मड गेट पर पहुंचते हैं और वहां से जोफ्री को स्टैनिस की सारी शिप आते हुए दिख रही थी
और जोफ्री बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे भी टीरियन के प्लान के बारे में नहीं पता था। और तभी सर डेवोस को उनकी ओर आते हुए एक शिप दिखाई देती है, लेकिन उसमें एक भी सोल्जर नहीं था और उसके अंदर वाइल्ड फायर थी। और टीरियन एक इशारा करता है, जिसके बाद ब्रॉन उसके अंदर एक जलता हुआ तीर मारता है और वो वाइल्ड फायर सारी शिप को जला देती है, जिसमें कि सर डेवोस और उनका बेटा भी था। लेकिन स्टैनिस अभी भी हार नहीं मानता और वो किंग्स लैंडिंग के गेट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर काफी लोगों को मार देता है। कासल में सारी लेडीज सेफ थी और सर्सी जोफ्री को वापस कासल में बुलाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि बैटल को अभी स्टैनिस जीत रहा था और अगर बैटल को स्टैनिस जीत लेता तो सर्सी अपने बेटों के साथ जहर खाकर मर जाती। बैटल में हाउंड भी लड़ रहा होता है, लेकिन वो आग से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि बचपन में उसके भाई माउंटेन ने उसका फेस जला दिया था। और हाउंड वहाँ से बैटल छोड़कर जाने लगता है और बैटल छोड़कर जोफ्री भी चला जाता है और वहाँ पर सिर्फ टीरियन बचता है। और टीरियन वहाँ पर सारे सोल्जर्स को एक स्पीच देता है और वो उनके अंदर एक हौसला जगा देता है, जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा हिम्मत से लड़ने लगते हैं। बैटल में टीरियन भी लड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक गार्ड हमला कर देता है और वो जोफ्री का किंग्स गार्ड था। लेकिन तभी उस गार्ड को पीछे से पैड्रिक मार देता है और टीरियन को बचा लेता है। स्टैनिस की आर्मी काफी ज्यादा उनके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे हॉर्स आ जाते हैं। कासल के अंदर सर्सी अपने बच्चों को जहर देने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कासल में टाइविन आ जाता है और वो बताता है कि वो बैटल जीत चुके हैं। और स्टैनिस के सामने टाइविन और टायरेल्स की बहुत बड़ी आर्मी आ जाती है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। सुबह को टीरियन की आंख खुलती है और उसका फेस कट चुका था, क्योंकि उसके ऊपर जोफ्री के किंग्स गार्ड ने हमला किया था और अब वो किंग्स हैंड भी नहीं रहा था, क्योंकि टाइविन वापस आ गया था। और कासल में लोरस भी आ जाता है। दरअसल में लोरस अब लैनिस्टर्स के साथ हो गया था और साथ ही में वो अब अपनी बहन यानी कि मार्जरी की शादी जोफ्री से करवाना चाहता था और जोफ्री इस शादी के लिए मान जाता है। और दूसरी साइड रॉब भी टेलिसा से शादी करना चाहता था, लेकिन कैटलिन उसको रोकती है, क्योंकि पिछले सीजन में रॉब की शादी उसने वोल्डर फ्रे की एक लड़की से तय कर दी थी। लेकिन रॉब कैटलिन की बात नहीं मानता और टेलिसा से शादी कर लेता है। वॉल के दूसरी साइड कोरन एक प्लान बनाता है और वो जॉन से लड़ने लगता है ताकि जॉन उसको मार सके। और वाइल्डलिंग्स उस पे भरोसा करके उसको मेंस रेडार से मिलाने के लिए ले जाएं और फिर जॉन उसकी सारी खबर को लॉर्ड कमांडर को दे सके। और उस लड़ाई में जॉन कोरन को मार डालता है। कार्थ में डेनेरिस अपने ड्रैगन को वापस लेने के लिए जाती है और वो वहाँ पर एक जगह पर पहुँचती है जिसका नाम हाउस ऑफ अनडाइंग था और वो जगह पूरी जादुई थी। वहाँ उसे पहले किंग्स लैंडिंग का थ्रोन दिखता है और फिर वो जगह अचानक से वॉल के दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर कैंप में उसको ड्रोगो दिखता है। लेकिन डेनेरिस उस मैजिक को समझ जाती है और वहाँ से निकल जाती है और उसे दिखते हैं उसके ड्रैगन्स जो कि चेन में बंधे हुए थे। और तभी वहाँ पर पैटफ्री आकर जादू से डेनेरिस को भी बांध देता है और डेनेरिस तभी अपने ड्रैगन से ड्रकारस बोलती है और उसके ड्रैगन्स आग उगलने लगते हैं और वो पैटफ्री को जलाकर मार डालते हैं और उसके मरते ही उनकी चेन्स भी खुल जाती हैं। फिर डेनेरिस जोरा के साथ ज़ाराज़ोन डेक्सोस के लॉकर को ओपन करवाती है, लेकिन उसके लॉकर में गोल्ड नहीं होता और डेनेरिस समझ जाती है कि उसने उसको झूठ बोला था और डेनेरिस की एक सर्वेंट ने उसको धोखा दिया था और उसी ने उसके ड्रैगन्स को चुरवाने में ज़ाराज़ोन डेक्सोस की मदद की थी, जिसकी वजह से वो उन दोनों को उसी लॉकर में बंद करवा देती है। दूसरी साइड स्टैनिस मेलिसेंड्रे पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि मेलिसेंड्रे ने बोला था कि अगर स्टैनिस किंग्स लैंडिंग पर हमला करेगा तो वो जीत जाएगा और मेलिसेंड्रे उसको फिर से आग में उसकी जीत दिखाती है। दूसरी साइड विंटरफेल में रूस बोल्टन का बेटा वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने आदमियों के साथ विंटरफेल को सीज कर देता है और थियोन के पास कुल 20 ही सोल्जर्स थे, लेकिन थियोन फिर भी हार नहीं मानता और वो उनको स्पीच देने लगता है। लेकिन तभी थियोन के सोल्जर्स उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। थियोन को बचाने के लिए मिस्टर लुइन आते हैं, लेकिन वो लोग मिस्टर लुइन को भी घायल कर देते हैं और थियोन को वहां से लेकर चले जाते हैं। ओशा ब्रेंड्रिकॉन और हुडोर को लेकर बाहर आती है और मिस्टर लुइन मरने ही वाले होते हैं। वो ओशा को बताते हैं कि उन लोगों को वॉल पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जॉन स्नो है और वो उनका ध्यान रखेगा। और मिस्टर लुइन ओशा से बोलते हैं कि वो उसको मार डालें क्योंकि अब उनके बचने का कोई इलाज नहीं है। हेरन हॉल से आर्या और उसके दोस्त भाग चुके थे और रास्ते में उन्हें जैकिन हकार मिलता है और आर्या भी जैकिन की तरह लोगों को मारना सीखना चाहती है और जैकिन उसे एक कॉइन देता है और साथ ही में वो बताता है कि वो किसी को भी वो कॉइन दिखा सकती है और उसे बोलना होगा वलार मोरगोलिस और फिर वो कॉइन जिसको भी दिखाएगी वो उसको ब्राबोस ले जाएगा और जैकिन के पास ले जाएगा
और तभी जैकिन अचानक से अपना फेस चेंज कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वॉल के दूसरी साइड सैम्युएल और उसके 2 दोस्त वहाँ पर नाइट्स वॉच को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें 3 हॉर्न बजने की आवाज आती है। दरअसल में 3 हॉर्न बजने का मतलब था कि वहाँ पर व्हाइट वॉकर हैं और 3 हॉर्न तो बहुत सदियों से बजा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सैम्युएल वहाँ गिर जाता है और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वहाँ पर आता है व्हाइट वॉकर, जो कि एक मरे हुए हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बर्फ की तलवार थी और उसके पीछे काफी सारे मरे हुए लोग भी थे जिन्हें वाइट्स बोला जाता है और वो सब फिस्टमैन ऑफ द फर्स्ट की तरफ जा रहे थे। और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आगे के सीजन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।